हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, लेकिन वो एग्जैक्ट अपना ट्रू कॉपी नहीं बना पाता, क्योंकि पेरेंट सेल से जो न्यू सेल बनता है उसके डीएनए में थोड़ा चेंजेस आ जाता है। डीएनए में चेंज की वजह से न्यू सेल के कैरेक्टर में भी थोड़ा चेंज आ जाता है। इस चेंज को ही हम वेरिएशन कहते हैं। मान लो कि वेरिएशन नहीं होता तो मैं अपनी मम्मी की एग्जैक्ट ट्रू कॉपी होती, मेरी मम्मी अपनी मम्मी की ट्रू कॉपी होती, वो मम्मी अपनी मम्मी की ट्रू कॉपी होती, और ये सिलसिला अगर करोड़ों सालों से चलता आ रहा होता तो ऑलमोस्ट इस अर्थ पे सभी वुमेन मेरी जैसे दिखती। थैंक गॉड ऐसा नहीं है, वेरिएशन की वजह से। लास्ट क्लास में हम लोग वेरिएशन के इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं। इस क्लास से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि एक अकेला ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा तरीका यूज करता है रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे हम लोग। उसके पहले ये तो जान ले कि रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा ध्यान से समझो क्योंकि बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपैरेंटल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक पेरेंट चाहिए, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल होता है। मतलब इसके लिए मम्मी भी चाहिए और पापा भी चाहिए। मम्मी फीमेल गैमेट बनाएगी, पापा मेल गैमेट बनाएंगे, और ये गैमेट तब बनता है जब सेल डिवाइड होता है मियोसिस प्रोसेस से। जब सेल के अंदर मियोसिस होता है तो एक सेल डिवाइड हो जाता है 4 सेल में, और इसकी वजह से चारों सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस की वजह से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है। ये गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगोट बनता है। इस जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया। इस जाइगोट में अब डेवलपमेंट होता है, माइटोसिस होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है बेबी में, ऑफस्प्रिंग में, यंग वन में। जब किसी सेल के अंदर माइटोसिस होता है तो एक सेल डिवाइड हो जाता है 2 सेल में, और उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट चाहिए। इस रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनता है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, और इस रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। चूंकि इस रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट यूज होता है, इसीलिए इसके प्रोजेनी में, इसके ऑफस्प्रिंग में, और बोले तो इसके बेबी में वेरिएशन देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनता, इसीलिए मियोसिस भी देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए उसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता और जाइगोट भी नहीं बनता है। यूनिपेरेंटल होने की वजह से इसके प्रोजेनी में, इसके बच्चे में वेरिएशन भी देखने को नहीं मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा होता है, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है और सिंपल होता है, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन धीरे धीरे होता है, स्लोअर होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन या तो एमाइटोसिस प्रोसेस से होगा या फिर माइटोसिस प्रोसेस से होगा। देखो, एमाइटोसिस एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें क्रोमोसोम वगैरह नहीं बनता, सिंपली सिर्फ न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और 2 सेल बन जाता है, एक सेल 2 सेल बन जाता है। लेकिन माइटोसिस में क्रोमोसोम डिवाइड होता है और एक सेल 2 सेल में बनता है। एमाइटोसिस एकदम लोएस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस भी होता है एंड मियोसिस भी होता है। मियोसिस से बनता है गैमेट एंड माइटोसिस से जाइगोट डेवलप होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल एमीबा, हाइड्रा एक्सेट्रा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग
एक्सेट्रा। देखो बहुत आसान है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट यूज होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का इस्तेमाल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि एक पेरेंट का यूज होता है इसलिए इसमें गैमेट नहीं बनता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसमें जायगोट नहीं होता, इसमें मियोसिस नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट यूज होता है इसलिए इसमें गैमेट भी बनता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, इसमें मियोसिस भी होता है, इसमें जायगोट भी बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट यूज होता है इसलिए सिंपल होता है और ये बहुत फास्ट भी होता है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट यूज होता है इसलिए कॉम्प्लेक्स होता है और ये स्लो होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक साथ में बहुत सारा ऑफस्प्रिंग्स बनता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम ऑफस्प्रिंग्स बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन एसेक्सुअल में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज है कि ये फास्ट होता है, ये सिंपल होता है और इसमें बहुत सारा ऑफस्प्रिंग हो सकता है। अगर क्वेश्चन में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल का डिफरेंस पूछता है तो डिफरेंस लिख दोगे, अगर दोनों का एडवांटेज पूछता है तो एडवांटेज लिख दोगे और अगर डिसएडवांटेज पूछता है तो डिसएडवांटेज भी यहीं से लिख दोगे। एसेक्सुअल का डिसएडवांटेज क्या होगा कि इसमें वेरिएशन नहीं होता और सेक्सुअल का डिसएडवांटेज क्या होगा कि ये फास्ट नहीं होता, इसमें बहुत सारा ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनता। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को समझेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 7 टाइप्स हमारे बुक में दिया हुआ है। पहला है फिजन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है रीजनरेशन, चौथा है बर्डिंग, पांचवा है स्पोर फॉर्मेशन, छठा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन और सातवां है टिश्यू कल्चर। इन सबको हम लोग एक एक करके या दो दो करके एक एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।